नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने नियतन समस्या की हंगेरियन विधि की कुछ स्टेपों का अध्ययन किया था और बाकी जो स्टेप शेष रह गई थी उसका अध्ययन आज हम इस वीडियो के अंदर इस एग्जाम्पल की सहायता से किस प्रकार अप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। 5 मशीनों पर 5 कार्य, प्रत्येक को क्या है, एक एक कार्य निर्दिष्ट या आवंटित करते हैं जिसकी संबद्ध लागत मैट्रिक्स निम्न है। और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या है, न्यूनतम निर्दिष्टीकरण समस्या को हल कीजिए। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मशीन है, वो कितनी मशीन दी हुई है हमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पर हमें 5 मशीन दी हुई है और हमारे पास कार्य है वो कितने हैं, ए बी सी डी और ई। यहाँ पर 5 ही मशीनें और 5 ही क्या है, कार्य है। तो प्रत्येक मशीन को एक सिंगल कार्य मिले और वो भी किस प्रकार से आवंटित हो। देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक व्यक्ति का मेन टारगेट क्या होता है कि लाभ तो क्या हो, अधिकतम हो, लेकिन लागत क्या हो, न्यूनतम हो। इस प्रकार से हमें क्या है, कार्य को क्या है, आवंटित करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें क्या है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हंगेरियन विधि का सहयोग लेते हैं। हंगेरियन विधि के अंदर सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, पिछले वीडियोज के अंदर हमने देखा था, पंक्ति समायनन करना होगा। क्या करना होगा, पंक्ति समायनन। अब देखिए स्टूडेंट्स, पंक्ति समायनन करने के लिए यहां पर सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, प्रत्येक पंक्ति में से सबसे न्यूनतम अवयव को क्या करना होगा, घटाना होगा। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम पंक्ति 11, 17, 8, 16 और 20, इसके अंदर न्यूनतम अवयव कितना है, 8 है। तो यहां पर प्रत्येक अवयव में से 8 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और घटाने के बाद में जो हमें अवयव प्राप्त होंगे वो इस प्रकार से होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 11 माइनस 8 कितना मान आएगा, 3। 17 माइनस 8, 17 में से किसको घटाना होगा, 8 को, तो कितना मान बचेगा, 9। और 8 माइनस 8 कितना मान होगा, 0। और 16 माइनस 8 कितना मान होगा, 8। और 20 में से क्या घटाना होगा, 8, तो कितना मान निकल कर आएगा, 12। प्रथम पंक्ति लिखने के बाद में ठीक उसी प्रकार द्वितीय पंक्ति भी क्या करना होगा, हमें समायनन या संकुचित करना होगा। तो प्रत्येक न्यूनतम अवयव है इसमें से क्या कर देंगे, लेस देन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम अवयव कितना है, 6। तो प्रत्येक अवयव में से 6 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और घटाने के बाद में जो मान होगा, 9 माइनस 6 कितना मान निकल कर आएगा, 3। 7 माइनस 6 1, 12 में से क्या घटा देंगे, 6, तो यहाँ पर मान 6, यहाँ पर भी मान कितना, 0। और 15 माइनस 6 तो हमारा मान कितना निकल कर आएगा, 9 आएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक पंक्ति में से न्यूनतम अवयव को घटाने के बाद में जो मान प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान 1, 4, 3, 0 और 4। और आगे मान देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चतुर्थ पंक्ति के अंदर सबसे न्यूनतम मान है वो हमारा 17 है। तो प्रत्येक में से 17 घटा देंगे। 21 माइनस 17 कितना मान निकल कर आएगा, 4। 24 माइनस 17 कितना मान, 7। और यहाँ पर 0, 11 और 9। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, पंचम पंक्ति के अंदर न्यूनतम मान 10 है। 14 माइनस 10 4, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2 और 11 माइनस 10 1 और 15 माइनस 10 5। इस प्रकार से हमें सारणी प्रथम प्राप्त होती है। कौन सी सारणी, पंक्ति समायनन की सहायता से हमें प्रथम सारणी प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार फिर हंगेरियन विधि के अंदर हम क्या करते हैं, स्तंभ समायनन करते हैं। क्या करते हैं, स्तंभ समायनन। और स्तंभ समायनन के अंदर प्रथम पंक्ति के अंदर जो मान आता है उसका मान हम प्रत्येक स्तंभ में से क्या है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम स्तंभ और उसमें से क्या है, न्यूनतम अवयव क्या है, 1। तो यहाँ पर 1 को सभी अवयव में से क्या कर देंगे, घटाकर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय सारणी बनाते समय अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में से स्तंभ में से न्यूनतम अवयव मत घटा देना।
यही विशेष बात ध्यान रखने योग्य है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम सारणी 3 3 1 4 4, यहाँ पर न्यूनतम अवयव कितना है 1, तो लेस देन कर देंगे 1 यहाँ से। 3 - 1 2 मान निकल कर आएगा, यहाँ पर 2, फिर 1 - 1 0, 4 - 1 3 और 4 - 1 है 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्तंभ में से आप न्यूनतम अवयव को घटाकर आप सारणी सेकंड प्राप्त कर लेंगे। वो इस प्रकार से होंगी 9 1 4 7 0, और ठीक इसी प्रकार 0 6 3 0 और 2। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, चतुर्थ स्तंभ किस प्रकार प्राप्त होगा। यहाँ पर न्यूनतम अवयव क्या है 0, तो 0 घटाने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 0 0 11 और 1। यहाँ पर देखिए न्यूनतम अवयव कितना है 4, तो यहाँ प्रत्येक में से 4 घटा देंगे। 12 - 4 8, 9 - 4 5, 4 - 4 0, 9 - 4 5 और 5 - 4 1। इस प्रकार से हमें सारणी सेकंड प्राप्त हो जाती है। सारणी कौन सी प्राप्त हो जाती है, सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, देखिए स्टूडेंट्स आगे सारणी थर्ड, और थर्ड के अंदर हमें क्या करना होगा, शून्य निर्दिष्टीकरण करना होगा। और शून्य निर्दिष्टीकरण का अध्ययन हमने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किया है। देखिए स्टूडेंट्स, वहां पर आप पहले नंबर 1 वीडियो देखिए और उसके बाद में इस वीडियो का अध्ययन कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, पंक्ति के अंदर सिंगल शून्य देखना होगा। और पंक्ति के अंदर सिंगल शून्य यहाँ पर है, क्या है पंक्ति के अंदर है सिंगल शून्य यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस शून्य को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। इसे शून्य निर्दिष्टीकरण बोलते हैं। और शून्य निर्दिष्टीकरण का अर्थ ये हुआ कि थर्ड मशीन को एक कार्य दिया गया है। थर्ड मशीन को कौन सा कार्य, एक कार्य दिया गया है। और अब देखिए स्टूडेंट्स, एक विशेष ध्यान रखना, पंक्ति के अंदर हम शून्य को ढक रहे हैं, तो यहाँ पर स्तंभ के अंदर इसके सीध में कोई अगर हमें शून्य दिखाई दे रहा है, उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। किसका चिन्ह लगा देंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर शून्य पंक्ति के अंदर मिलने के कारण यहाँ पर इसके सीध में कोई भी शून्य है, उसके ऊपर किस तरह से चिन्ह लगेगा, इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ताकि क्या हो, यहाँ पर थर्ड मशीन को अन्य कोई भी कार्य नहीं दिया जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द्वितीय पंक्ति के अंदर हमें शून्य यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसके सीध में स्तंभ के अंदर शून्य यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इस शून्य को मैंने काट दिया, ताकि चतुर्थ मशीन को भी क्या है, अन्य कोई भी बी कार्य के अलावा कोई कार्य भी आवंटित नहीं किया जा सके। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तृतीय पंक्ति के अंदर यहाँ पर 2 शून्य नजर आ रहे हैं हमें। कितने शून्य, 2। तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न उठता है कि कौन सी मशीन को कौन सा कार्य आवंटित किया जाए। तो एक बार इसे क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। इसे एक बार क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चतुर्थ पंक्ति के अंदर यहाँ पर कोई भी शून्य नजर नहीं आ रहा है। हमें क्या नहीं आ रहा है, शून्य नजर नहीं आ रहा है। और शून्य नजर नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ डी कार्य है वो किसी भी मशीन को आवंटित नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है प्रत्येक मशीन को प्रत्येक कार्य मिलना जरूरी है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमें क्या करना होगा, इतने क्वेश्चन तो हमने प्रत्येक मशीन को प्रत्येक कार्य मिल जाए इस तरह का एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियोस के अंदर अध्ययन कर लिया है। लेकिन यहाँ पर हंगेरियन विधि की 3 स्टेपों का पिछले वीडियो के अंदर हमने अध्ययन किया था। चौथी स्टेप का आज हम अध्ययन करेंगे, फोर्थ। किस प्रकार से करते हैं हम, इस प्रकार सभी स्तंभों का अवलोकन करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमें शून्य निर्दिष्टीकरण करने की जरूरत है भी नहीं। और देखिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर एक पंक्ति है वो क्या है, इसके अंदर कोई भी शून्य हमें नजर नहीं आ रहा है। और कोई भी शून्य अगर नजर नहीं आ रहा है हमें, तो हमें क्या करना होगा, आगे देखिए प्रोसेस क्या रहती है हमारी। और चाहो आप तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स,
प्रत्येक पंक्ति का शून्य निर्दिष्टीकरण हो जाने के बाद में यहाँ पर शून्य निर्दिष्टीकरण भी हम कर सकते हैं, और यहाँ पर शून्य निर्दिष्टीकरण हो जाने के बाद में आगे की स्टेप का किस प्रकार हम अध्ययन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप थर्ड फर्स्ट और स्टेप थर्ड सेकंड की पुनरावृत्ति तब तक करते रहना जब तक कि हम निम्न दो में से किसी एक स्थिति पर नहीं पहुंच जाएं। वो कंडीशन दो कौन सी होंगी? देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप 4 के अंदर मैंने कंडीशन ए और बी नाम दिया है उनका। क्या है? ए और बी। अब पहले ए स्टेप देखिए, सभी शून्य या तो क्या हो, ब्रैकेट के अंदर चिन्हित हो, या फिर क्रॉस की चिन्ह की सहायता से अधिकतम निर्दिष्ट प्राप्त हो जाए। स्टेप 2 के अंदर देखिए, प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में शेष अचिन्हित कम से कम 2 शून्य हो तो कुछ शून्यों को जांच और एवं त्रुटि विधि से समाप्त कर सकते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, हमें इस पंक्ति सी के अंदर इस सीध में 2 शून्य है, तो यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड या जांच एवं त्रुटि विधि की सहायता से या तो हम एक बार मान लीजिए सी को निर्दिष्टित कर देते हैं तो फिर क्या कंडीशन होगी, या फिर एक बार इसको हम निर्दिष्टित करते हैं शून्य को तो फिर क्या कंडीशन होगी। जांच और त्रुटि विधि की सहायता से भी हम शून्य को क्या है, ब्रैकेट के अंदर बंद या क्रॉस का चिन्ह से काट सकते हैं। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति आ जाए, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में एक शून्य क्या हो, आवंटित नहीं हुआ है। देखिए इस पंक्ति के अंदर एक भी शून्य है वो आवंटित नहीं हुआ है, तो फिर क्या करना होगा, तो लागत मैट्रिक्स, और लागत मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, CIJ होती है, में कुछ और शून्य लाने के लिए निम्नलिखित पदों का अनुसरण करना होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस पंक्ति के अंदर हमें कोई भी शून्य नजर नहीं आ रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि डी कार्य है वो किसी भी मशीन को नहीं दिया गया है, और प्रत्येक कार्य प्रत्येक मशीन को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमें क्या लाना होगा, शून्य लाना होगा। और वो शून्य किस प्रकार से लाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टेप 4 की बी पार्ट के अंदर सभी शून्यों को कम से कम एक बार ढकने के लिए यहाँ पर देखिए न्यूनतम क्षैतिज, कौन सी, न्यूनतम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचते हैं। न्यूनतम तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्षैतिज रेखा इस तरीके से खींची जाती है और ऊर्ध्वाधर रेखा है वो इस तरीके से खींची जाती है। तो पहले कौन सी खींचनी होंगी, क्षैतिज खींचनी होंगी, और उसके बाद में क्या करना होगा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचते हैं। अब आगे देखिए स्टेप 5 के अंदर जिन अवयवों से रेखा नहीं गुजरती है, देखिए स्टूडेंट्स, जिन अवयवों से क्या है, रेखा नहीं गुजरती है, उनमें से न्यूनतम अवयव का चयन कीजिए। यहां पर क्या करना होगा, न्यूनतम अवयव का चयन करना होगा। इस न्यूनतम अवयव को उन सभी अवयवों में से घटाइए जिनमें से कोई भी रेखा नहीं गुजरती हो, तथा 2 रेखाओं के प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन का मतलब ये हुआ कोई भी अवयव पर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह इस तरीके से आ जाए, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उस स्थिति पर क्या करना होगा, प्रतिच्छेद पर स्थित प्रत्येक अवयव में क्या है, वो न्यूनतम अवयव क्या होगा, जुड़ेगा। क्या होगा, जुड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के शेष सभी अवयवों को क्या करना होगा, अपरिवर्तित रखना होगा। अब मान लीजिए मेरे पास CIJ या लागत मैट्रिक्स एक इस प्रकार से है, यहाँ पर मैंने अलग अलग कोड वर्ड दिए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला अवयव है, यहाँ पर दूसरा अवयव है, यहाँ पर तीसरा अवयव है। मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये अवयव है वो यहाँ पर न्यूनतम रेखाओं के नीचे आ गया। यहाँ पर कोई भी अवयव हो सकते हैं, वो क्या है, न्यूनतम रेखाओं के क्या है, नीचे है, तो उसके अंदर यहाँ पर ये संकेत है इसका, जो न्यूनतम अवयव रेखाओं के नीचे है, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है हमें। अब देखिए आगे क्या करना होगा हमें, जो अवयव शेष रह गए, जो न तो प्रतिच्छेद करते हैं और न ही न्यूनतम रेखाओं के नीचे है, वो मैंने स्टार नाम दिया है, और उस स्टार के अंदर क्या करना होगा, देखिए न्यूनतम अवयव है वो उसमें से क्या करना होगा, यहाँ पर घटाना होगा। न्यूनतम अवयव क्या करना होगा, घटाना होगा, और जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसका संकेत मैंने O दिया है, और वहां पर क्या होगा, न्यूनतम अवयव जोड़ना होगा। और याद नहीं रहे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से क्या करेगा, प्रतिच्छेद, तो ये किसका चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पर न्यूनतम अवयव को क्या होगा, जोड़ना होगा। अब स्टेप 6 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमें अब जो लागत मैट्रिक्स मिलती है उसमें शून्यों की संख्या बढ़ती हुई मिलेगी। शून्य कम तो होने वाले नहीं है, शून्य क्या होंगे, बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो
क्या होंगे, हमें क्या है आवंटन करने में सुविधा रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स स्टेप 7 के अंदर अब हमें स्टेप 3 या शून्य निर्दिष्टीकरण की प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं कि हमें प्रत्येक पंक्ति तथा प्रत्येक स्तंभ में एक शून्य आवंटित न हो जाए। शून्य निर्दिष्टीकरण है उसकी प्रक्रिया हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हमें क्या नहीं हो जाए, एक शून्य आवंटित नहीं हो जाए। फलतः इस प्रकार हमें जो हल प्राप्त होगा वो वांछित हल होगा। कौन सा हल होगा, वांछित हल होगा। देखिए स्टूडेंट्स ये थ्योरी है, ये कई बार बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछी भी गई है और आगे भविष्य के अंदर पूछी जा सकती है। और यहाँ पर अगर थ्योरी क्लियर है तो प्रत्येक क्वेश्चन का हल हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें इस प्रकार से सारणी 4 प्राप्त हो जाती है। अब सारणी 4 के अंदर हमने सारणी 3 के अंदर हमने शून्य निर्दिष्टीकरण किया था और शून्य निर्दिष्टीकरण के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर चतुर्थ पंक्ति के अंदर कोई भी शून्य वो आवंटित नहीं हुआ था और शून्य आवंटित नहीं हुआ तो हमें क्या करनी होगी, न्यूनतम रेखाएं खींचनी होंगी। कौन सी रेखाएं, न्यूनतम रेखाएं। तो वो भी न्यूनतम रेखाएं किस प्रकार से खींचेंगे, देखिए स्टूडेंट्स न्यूनतम रेखाएं ज्यादा से ज्यादा शून्य ढके, क्या हो न्यूनतम रेखाएं जो हमने खींचते हैं वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है शून्य को ढके। पहले हम क्षैतिज न्यूनतम रेखाएं खींचते हैं, उसके बाद में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 5 पंक्ति है, कितनी 5। यहां पर अगर मैं इस लाइन के अंदर यहां पर ये न्यूनतम क्षैतिज रेखा खींचूं तो यहां पर सबसे ज्यादा शून्य ढके जाते हैं, 1 2 और 3। बाकी कौन सी भी पंक्ति के अंदर इतने ज्यादा शून्य नहीं ढके जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर उसके बाद में सिंगल यहां पर ज्यादा से ज्यादा शून्य तृतीय पंक्ति के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर मैं इस न्यूनतम रेखा का नाम क्या दे देता हूं, L1 दे देता हूं, क्या L1। फिर ठीक इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर न्यूनतम रेखा के अंदर सबसे ज्यादा शून्य आए, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कोई शून्य से सही नहीं, यहां पर एक सिंगल शून्य है। यहां पर इस तरीके से खींचो चाहे इधर ऐसे खींचो, एक ही शून्य दिखाई दे रहा है, तो मैं इस तरीके से शून्य को क्या कर लेता हूं, ढक लेता हूं। न्यूनतम रेखा इसका नाम मैं L2 दे देता हूं, क्या दे देता हूं, L2। ठीक इसी प्रकार यहां पर 2 शून्य नजर आ रहे हैं, कितने शून्य, 2 नजर आ रहे हैं, तो यहां पर मैं इस तरीके से न्यूनतम रेखा खींच सकता हूं। यहां पर देखिए L3 नाम दे देता हूं। यहां पर एक शून्य सिंगल बचता है, वो भी यहां पर इसका नाम क्या दे देता हूं, L4। तो यहां पर सारणी 4 के अंदर न्यूनतम 4 रेखाएं खींची गई है, कितनी रेखाएं, 4। अब देखिए स्टूडेंट्स इन न्यूनतम रेखाओं से क्या क्या प्रोसेस करनी होंगी हमें। अब यहां पर न्यूनतम रेखाओं जो हमने खींची है उसके अलावा सबसे न्यूनतम अवयव चूज करना है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स इन रेखाओं के ढकने के बाद में यहां पर सबसे न्यूनतम अवयव ये बिना ढके 2 है, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 3 और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स सभी ढके हुए हैं। यहां पर 8 5 5 और 1, यहां पर 1 है वो मेरा क्या है, सबसे न्यूनतम मान है, क्या है, न्यूनतम मान। और इस न्यूनतम मान को सारणी 5 के अंदर हम किस प्रकार अप्लाई करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स अंगेरियन विधि के अंदर हमने स्टेपों का अध्ययन किया है, तो अब देखिए स्टेप वो किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। बिना ढके अवयव में से क्या है, यहाँ पर 2 है, वो न तो यहाँ पर क्षैतिज के अंदर आए नहीं ऊर्ध्वाधर के अंदर आए, तो यहाँ पर 2 में से हमें क्या करना होगा, इस न्यूनतम अवयव को क्या करना होगा, घटाना होगा। क्या करना होगा, 2 में से न्यूनतम अवयव को घटाना होगा। तो यहाँ मैं 2 में से 1 घटाकर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 में से 1 आ जाएगा। अब एक बार यहाँ पर देखिए इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 - 1 कितना मान आ जाएगा, 2 और यहाँ पर 3 - 1 कितना मान आएगा, 2 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 - 1 7 मान और 5 - 1 कितना मान आएगा, 4 और यहाँ पर 5 - 1 कितना मान निकल कर आएगा, 4 और 1 - 1
मान कितना आएगा, 0 आएगा। इतना काम करने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो अवयव ढके हुए हैं, क्या है, जो अवयव लाइन के नीचे हैं, तो उसके अंदर तो चेंज होने वाला नहीं है। क्या है, चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 0 अवयव है वो इस लाइन के नीचे है, तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 का क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे। यहाँ पर 9 का 9 और 1 का 1, यहाँ पर परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दो रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। दो रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। और प्रतिच्छेद जहां पर करती है वहां पर प्लस की टाइप का चिन्ह बनता है। तो यहां पर न्यूनतम अवयव को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पर 4 के अंदर 1 जोड़ देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 5 मान आएगा। कितना मान आएगा, 5। अब यहां पर देखिए 7 का 7 और 0 का 0। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, 0 का 0, 6 का 6, वापिस वही प्रतिच्छेद वाली कंडीशन बनती है। 3 के अंदर 1 मान जोड़ देंगे तो 3 और 1 कितना होता है, 4। यहाँ पर 0 और यहाँ पर मान कितना आएगा, 2। ठीक इसी प्रकार 8 0 और यहाँ पर फिर वही प्रतिच्छेद, तो 0 + 1 कितना आएगा, 1 और 11 का 11 और 1 का 1। यहाँ पर 0 के अंदर कोई भी चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि न्यूनतम रेखाओं के नीचे है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें इस प्रकार से न्यूनतम रेखाओं के प्रतिच्छेदन या न्यूनतम रेखाओं के खींचने के बाद में यहाँ पर 0 की बढ़ोतरी हुई है। और 0 की बढ़ोतरी होने के बाद में वही काम हमें क्या करना होगा, वापस से 0 निर्दिष्टीकरण करना होगा। क्या करना होगा, 0 निर्दिष्टीकरण। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अंदर यहाँ पर इस 0 को मैं ढक लेता हूँ एक बार। क्या है, इस 0 को ढक लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द्वितीय के अंदर इस 0 को मैं ढक देता हूँ। यहाँ पर सी के अंदर वही कंडीशन आ जाती है, 2 0, एक बार इसे छोड़ दीजिए। फिर आगे यहाँ पर भी क्या है, सिंगल 0 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम 0 को हमने यहाँ पर आवंटित कर दिया तो यहाँ पर ये 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर इस 0 को अगर आवंटित करते हैं तो यहाँ पर कोई 0 नजर नहीं आ रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, वही कंडीशन हो गई, डी के अंदर हमें कोई भी है वो 0 शेष नहीं बचा है, तो इसलिए वो कंडीशन क्या होंगी, हमारी फेल हो गई क्योंकि डी कार्य है वो किसी भी मशीन को आवंटित नहीं हुआ। तो फिर से हमें क्या करनी होंगी, यहाँ पर न्यूनतम रेखाएं खींचनी होंगी। क्या करनी होंगी, न्यूनतम रेखाएं खींचनी होंगी। और वो भी न्यूनतम रेखाएं किस प्रकार से खींचेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा 0 ढक सके हम, क्या उसके सबसे ज्यादा 0 ढक सके। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर मैं L1 लाइन खींचूं यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव ढका जाएगा। यहाँ से खींचे तो एक ही एलिमेंट ढका जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 0 0 0 और 0, यहाँ पर 2 0 आ रहे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पर 2 0 आ रहा है तो इसलिए मैं इसको नाम क्या देता हूँ, L1 दे देता हूँ। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एक क्या है, सिंगल 0 है, सिर्फ क्या है, सिंगल है 0। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर कितनी 0 है, 2 0 आ रही है। तो एक ये रेखा खींचे, न्यूनतम क्षैतिज रेखा L2 खींच देते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा खींचने के बाद में अब हम ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम के अंदर कोई 0 शेष बचा ही नहीं, यहाँ पर भी कोई 0 शेष नहीं है। यहाँ पर 2 0 है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं L3 लाइन खींच देता हूँ। कौन सी लाइन, L3। और यहाँ पर एक 0 शेष है, चाहे वो क्षैतिज खींचो या ऊर्ध्वाधर। यहाँ पर इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, L4 दे देता हूँ, L4। इस प्रकार न्यूनतम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने के बाद में वही काम करना होगा। यहाँ पर बिना रेखाओं से ढके हुए जो अवयव शेष बच गए उसमें से न्यूनतम अवयव को चूज करना है। और यहाँ पर भी क्या है, न्यूनतम अवयव हमारा कितना है, न्यूनतम अवयव क्या है हमारा, 1 है। और न्यूनतम अवयव 1 को हम किस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, जोड़ते हैं और किस प्रकार से घटाते हैं। यहाँ पर इस सारणी के अंदर हमें लाइन खींचनी चाहिए थी लेकिन मैंने ऊपरी खींच दी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, खींचने के बाद में जो हमारा मान प्राप्त होगा वो इस प्रकार से होगा।
यहां पर खींचनी होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, L1 और L2 और यहाँ पर L3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा L4। यहाँ पर मैंने पहले सारणी 5 के अंदर न्यूनतम रेखाएं खींच दी। देखिए स्टूडेंट्स, अब न्यूनतम रेखाएं खींचने के बाद में यहाँ पर सबसे न्यूनतम अवयव कितना है हमारा 1 है। तो यहाँ पर 1 जो कि क्या है, न तो क्षैतिज रेखाओं के है और नहीं कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 1 के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 में से 1 घटा देंगे तो मान कितना मिलेगा हमें, 0 प्राप्त होता है। कितना, 0। यहाँ पर 1 - 1, यहाँ पर भी क्या 0। इसे एक बार छोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 - 1 तो 1 मान निकल कर आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 है, वो क्षैतिज रेखा के नीचे है, तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 का क्या रहेगा, 0 रहेगा और यहाँ पर 2 का क्या रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ पर देखिए 9 में से 1 8 और 1 - 1 0, 5 का 5 मान आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 7 और 7 के अंदर देखिए 1 घटा देंगे 6 और यहाँ पर 0 के अंदर कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 0 6 यहाँ पर परिवर्तन होगा। क्या है, 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद कर रही है इसका मतलब ये हुआ 4 के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर मान कितना आएगा हमारा 5 आएगा और आगे 0 और आगे मान कितना आएगा 2। यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है 1 और 1 कितना हो जाएगा मान 2, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 मान, यहाँ पर 0 और यहाँ पर मान वापस क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर मान कितना आएगा 0। इस प्रकार से हमें सारणी 7 प्राप्त होती है। क्या है, सारणी 7 प्राप्त होती है। अब 7 सारणी के अंदर वापस फिर से हम क्या करेंगे, शून्य निर्दिष्टीकरण करेंगे। क्या करना होगा हमें, शून्य निर्दिष्टीकरण। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम पंक्ति के अंदर हमें 0 2 जगह मालूम आ रहा है, तो इसे एक बार छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर द्वितीय के अंदर भी 2 0 नजर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 3 नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए तृतीय के अंदर हमें 2 जगह 0 भी नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, चतुर्थ पंक्ति के अंदर केवल और केवल 1 0 नजर आ रहा है। क्या है, 1 0 नजर आ रहा है हमें। इस प्रकार से इसके स्तंभ के अंदर जो 0 है वो क्रॉस का चिन्ह की सहायता से काट देंगे। यहाँ पर इस 0 को आवंटित करने के बाद में हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इस 0 को क्या करना होगा, क्रॉस चिन्ह की सहायता से काट देंगे ताकि थर्ड मशीन को और किसी भी प्रकार का कार्य न मिल सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी क्या है, 2 0 है। कितने 0 है, 2 0 है। अब आगे हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड की सहायता से कोशिश करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड की सहायता से कोशिश करने के बाद में हम देखेंगे किस मशीन को कौन सा कार्य आवंटित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, स्तंभ के अंदर देखते हैं, यहाँ पर भी 3 0 छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 2 0, यहाँ पर पहले से 0 आवंटित हो चुके हैं, यहाँ पर 0 शेष बचता है। क्या है यहाँ पर, तो इसके सीध में जितने भी 0 होंगे वो इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर चतुर्थ मशीन है उसको भी बी कार्य आवंटित कर दिया गया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने 0 शेष रह गए, यहाँ पर भी 0, 2 रह गए। क्या होंगे, 2। तो इसे भी हम क्या है, संख्यात्मक बन गई प्रश्न। अब हम क्या है, जांच एंड त्रुटि विधि की सहायता से देखिए स्टूडेंट्स, अब वापिस हमें क्या आना होगा, पंक्ति पर आना होगा। क्या आना होगा, पंक्ति पे। यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अंदर केवल और केवल 1 0 बचा है, इसे हम क्या कर देते हैं, आवंटित कर देते हैं। और आवंटित हो जाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसके सीध में जो 0 है वो उसको काट देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रथम मशीन को A कार्य दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, 0 आवंटित हो चुका है। अब वापिस सी के अंदर क्या है, एक सिंगल 0 बचा है, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। इस प्रकार पंचम मशीन को है वो सी कार्य दिया गया है, तो यहाँ पर इसको भी क्या कर देंगे, क्रॉस के चिन्ह की सहायता से काट देंगे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर पंचम पंक्ति के अंदर केवल और केवल सिंगल 0 बचा है। इस प्रकार कार्य हम जांच और त्रुटि विधि की सहायता से करने के बाद में जो हमारे मान है वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
प्रथम मशीन को ए कार्य दिया गया है, वो क्या है, यहाँ पर उसका मान है वो कितना है, 11 है। तो मैंने यहाँ पर मान कितना रख दिया, 11 रख दिया। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, बी मशीन है, उसको ई कार्य दिया गया है और उस ई का मान है वो कितना है, यहाँ पर 10 मान है। क्या है, प्रश्न के अंदर दिया हुआ है यहाँ पर। और थर्ड मशीन को यहाँ पर डी कार्य आवंटित किया गया है। कौन सा, डी कार्य, और उसका मान कितना है स्टूडेंट्स, 17 है। कितना, 17 मशीन है, चतुर्थ मशीन, और उसको है वो बी कार्य आवंटित किया गया है और उसका मान है स्टूडेंट्स 6। कितना मान है, 6। और पंचम मशीन को सी कार्य दिया गया है और उसका मान है 16। कितना है मान, 16। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या है, न्यूनतम लागत ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, न्यूनतम लागत। और न्यूनतम लागत ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से हम मशीनों को कार्य आवंटित करेंगे तो यहाँ पर हमारी न्यूनतम लागत आएगी। क्या आएगी, न्यूनतम लागत, और वो भी कितने रुपये आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, 11 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 6 प्लस 16, इन सभी का अगर योग करते हैं हम तो 60 रुपये हमारी क्या आती है, लागत आती है। कितने रुपये, 60 रुपये लागत आती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।